जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। माता रानी से दुआ करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये शाम के समय का वीडियो है। और मैंने जो कपड़े डाले थे सुबह सूखने के लिए उन्हीं मैं यहाँ पे उठा के ले चल रही हूँ। और 5 बजे के बाद की ये वीडियो है, क्योंकि छत पे इतनी ज़्यादा धूप होती है, पता है आप सभी को कि अभी बहुत ज़्यादा धूप होने लग गई है। 5 बजे भी धूप रहती है, मतलब इतनी अ, ठंडी हवा नहीं आती है, धूप ही रहती है। तो 5 बजे के बाद की क्लिप है। 5 बजे मैं आ गई थी क्योंकि मुझे ब्लाउज़ सिलना था। और फिर मैं कुछ सिल पाई, कुछ बाबू की वजह से नहीं सिल पाई, क्योंकि वो जब मैं सिलने लगती हूँ, मशीन चलाती हूँ ना, तो अभी क्या करता है आके वही मशीन का जो चक्का होता है ना, उसी को बार-बार हाथों से टच करता है, पकड़ने लगता है। तो फिर मुझे लगा कि मैं इससे अच्छा मशीन से हट जाऊँ, नहीं तो ये अपना फिंगर फँसा लेगा और इसको चोट लग जाएगी। तो ये साड़ियाँ मैं फ़ोल्ड कर रही थी। और जब मैं गई थी वहाँ पूजा, 4 साड़ियाँ हैं। गई थी प्रयागराज ना सब संगम नहाने, तो वहाँ की है कुछ। एक साड़ी ऑरेंज वाली मम्मी के यहाँ से जो पहन के आई थी वो है। एक चौराहे पे एक दिन पहन के गई थी, सबसे ऊपर वाली ब्लू वाली ये है। एक और साड़ी है, तो इन सबको मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, क्योंकि पिछले उम, मम्मी के यहाँ से जब से आई हूँ ये साड़ियाँ तो टंगी ही रह गई थी। फिर इधर-उधर कभी थोड़ा सा बहुत आना-जाना रहता है, तो सारी साड़ियाँ मेरी ऐसी टंगी रह गई थी, तो उतार के मैंने डाल दिए थे, इनको धोए नहीं थे मैंने। तो फिर धो कर के मैंने कहा कि आज इन चारों को रख देती हूँ, क्योंकि नए कपड़े ऐसे ख़राब हो जाएँगे पड़े-पड़े। और थोड़ा-सा हैवी हैं, हैवी क्या, मुझे आप सभी देखते हैं मेरे व्लॉग में कि मैं बिल्कुल सिंपल सी साड़ियाँ पसंद करती हूँ पहनना डेली में। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि थोड़ा-सा हैवी रहता है ना, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ़ हैं, बच्चों वाली हैं, हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो हम अपने आप को देखते रह जाएँगे, सँवारते रह जाएँगे, तो फिर बच्चों को कब देखेंगे। और इतने सारे हमें काम होते हैं, तो फिर मोटी साड़ियाँ पहन के बैठेंगे तो बार-बार हमारा ध्यान वहीं पे जाएगा और मैं अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करती हूँ। मुझे हैवी साड़ियाँ बहुत कम पसंद है। मुझे आप सभी ने आज तक कभी देखा नहीं होगा कि मैंने बहुत हैवी साड़ी पहनी होगी, जब से मैंने मेरा व्लॉग शुरू किया है। कभी-कभार जो थोड़ी बहुत हैवी साड़ियाँ हैं ना, वो कहीं शादी-ब्याह में आने-जाने के लिए मैं पहनती हूँ। और अभी मैं सुबह की क्लिप दिखा रही हूँ कि सुबह का समय है और ये सूर्य देवता सामने से ही निकले हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा-सा आप सभी को धुंधला-सा दिख रहा होगा। और 7 बजे का समय है, सुबह के 7 बजे तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है, मतलब 9 बजे तो दोपहर हो जाती है आजकल। तो दूध लेने के लिए मैं यहाँ पे थी और बाबू भी मेरे साथ ही साथ था। मुझे तंग कर रहा था, बार-बार कहीं मुझे पकड़ रहा था, कहीं मेरे पैर को खींच रहा था, बस ऐसे ही इसकी बदमाशियाँ चालू हो रही थी। तो मैं आ गई हूँ अंदर और दूध को अभी मैं नहीं उबालूँगी, क्योंकि मैंने अभी पूजा नहीं किए हैं और नहाई हूँ, सिर्फ़ नहाई हूँ मैं। और आप लोग बोलते हैं दीदी आप पूजा करने के बाद क्यों झाड़ू लगाती हैं? हम बार-बार आप सभी को बोलते हैं। तो मैंने कल के व्लॉग में आप सभी ने देखा होगा कि मैं पूजा करने के बहुत कम से कम 3-4 घंटे बाद मैं घर में झाड़ू लगाई हूँ। क्योंकि एक चीज़ और है कि मैं पूजा करने के बाद झाड़ू क्यों लगाती हूँ, ऐसा क्यों है? मैं ऐसा क्यों करती हूँ? तो पता है आप सभी को मैं ऐसा क्यों करती हूँ? मैं यहाँ पे मँगाई थी इलायची दाना, तो माता रानी को रोज़ थोड़ा-सा चढ़ाना होता है, वही है। और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे बिस्तर ठीक कर दिया और साड़ियाँ जो कल लेके आई थी शाम को, तो यही अलमारी पे मैंने रख दिए थे। डायरेक्ट मैंने उनको अलमारी के अंदर नहीं डाले थे, तो फिर मैंने कहा अभी इनको अलमारी के अंदर डाल देती हूँ, नहीं तो फिर ये पड़े-पड़े यहाँ पे गंदे हो जाएँगे। और छोटे-छोटे से मेरे बच्चे हैं, सारे बच्चे शैतानियाँ करते रहते हैं, इनकी शरारतें मस्तियाँ पूरा दिन चलती रहती है, तो ये सारी मेरी फ़ोल्ड की हुई साड़ियों को खोल डालेंगे और ज़मीन पे भी गिरा देंगे, तो इसीलिए। तो देखिए मैं थोड़ा-सा फेस पे लगाई थी गुलाब जल, क्योंकि नहाई थी तो बस आ गए थे दूध वाले, तो वहाँ पे चली गई थी। थोड़ा-सा गुलाब जल लगाई और थोड़ा-सा मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल। तो पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं आई हूँ। बच्चे यहाँ पे खाए थे ना, तो जैसे चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, तो यहीं पे बैठ के खाते हैं जहाँ पे बाबू है। तो बिस्तर पे हमारे यहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत ज़्यादा। तो बिस्तर पे हम लोग बहुत कम खाते हैं बैठ के, यहीं पे बैठ के खाते हैं सब लोग। तो मैंने कहा थोड़ा-सा यहाँ झाड़ू मार दूँ, क्योंकि आते-जाते समय बार-बार चिपकता है पैरों में। अच्छा हाँ, मैं बताने वाली थी आप सभी को कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ कि पूजा करने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ।
तो जब मैं शाम को सोती हूँ ना, तो शाम मतलब 5 बजे के पहले पहले एक बार घर में झाड़ू लगाती हूँ तो घर साफ़ रहता है। और सुबह उठती हूँ तो घर साफ़ ही रहता है, थोड़ा बहुत गंदे होते हैं, बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो गंदा होना लाज़मी है। तो उसके बाद क्या करती हूँ, जब मैं उठती हूँ तो घर साफ़ रहता है, तो सबसे पहले मेरा नहाना हो जाता है। नहाती हूँ फिर चाय बनाती हूँ, और चाय बनाने के बाद क्या होता है, फिर बच्चों को नहलाना धुलाना, इनको तैयार करना, ट्यूशन भेजना, फिर ये लोग खाते हैं पीते हैं, हम लोग भी खाते हैं पीते हैं। बाबू भी छोटा सा है, और सबसे ज़्यादा घर में मतलब घर का जो जितना भी रोज़गार निकालने में इनका बड़ा हाथ रहता है, तो सबसे बड़ा हाथ तो मेरे बाबू का है। तो इसके बाद घर में फिर थोड़ा-सा गंदगी हो जाती है, तो इसीलिए मैं हमेशा पूजा करने के बाद ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो उस समय घर साफ़ रहता है, मुझे उस समय झाड़ू लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है। फिर जहाँ खाना-पीना, बैठना-उठना हुआ, उसके बाद थोड़ा-सा गंदा हो जाता है, तो फिर मैं ज़रा-सा भी गंदा होता है तो मुझसे देखा नहीं जाता है, मैं तुरंत झाड़ू लगाना शुरू कर दिन भर में कम से कम मैं 6 बार 6 बार 7 बार झाड़ू ज़रूर लगाती रहती हूँ। और जितने में आप सभी देखते हैं सब बच्चे बैठकर खाते-पीते हैं, और किचन के जस्ट सामने, इतने में तो मैं पूरा 1-1 घंटे पे लगाती रहती हूँ, मतलब झाड़ुआ मारती ही रहती हूँ, क्योंकि पैरों तले कुछ भी चिपकता है तो वो सीधा किचन में मेरे पैरों में चिपक के जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा झाड़ू मारती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने धोए थे गेहूँ, तो कल शाम को धोई थी मैं, तो अभी मैं इसको डाल दे रही हूँ, फैला दे रही हूँ सूखने के लिए, और धूप अभी नहीं आई है, तो मैंने कहा धूप आने से पहले जाके अच्छे से डाल देती हूँ। और मेरे साहबजादों को देखिए, इनकी शरारतें बंद होने का नाम ही नहीं लेती रहती है। पूरा दिन देखिए गेहूँ बहुत खाता है, मतलब गेहूँ, दाल, चावल, और ऐसे जो दाने वाली चीज़ें होती है ना, उसे ये बहुत खाता है, मतलब कर लेके भी रहे कुछ हो करने लग। बाबू? टेडी बियर लेना है अपना, ले लो टेडी बियर। नहीं निकल रहा है क्या टेडी बियर? टेडी बियर नहीं निकल रहा है? निकाल दे क्या? मम्मा निकाल दे, मम्मा निकाल दे। रुको मम्मा आ रही निकाल। कौन फंसाया इसमें? ये लो, चलो पप्पी ले लो, पप्पी ले लो। आ चल। और ये देखिए, ये लेके आए थे खेतों से, हरे मिर्ची हैं, तो इन्हें मैं डाल दे रही हूँ फ्रीज में एक साइड में, तो ये हरे रहेंगे, क्योंकि सैलेड वगैरह के साथ खाने में हरी मिर्ची ही अच्छे लगते हैं, आजकल तो बहुत जल्दी सूख। तो कल ये लेके आए थे सूत फेनी, और इसमें मैंने घी वगैरह नहीं डाली है, और देसी घी वाला ये लेके आए थे। तो देसी घी रिफाइंड का सबका अलग अलग होता है ना, तो इन्हें देसी घी वाला पसंद था, तो बस ये लेके आए हैं, और मैं इन्हें हल्का सा भून रही हूँ, मतलब थोड़ा सा भुनने के बाद क्रिस्पी हो जाता है, और उसका जो टेस्ट है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि खाने में जब हम भूनते नहीं ना तो वो टेस्टी नहीं लगता है, और अजीब सा उसका टेस्ट होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कच्चा कच्चा सा लगने लगता है, ऐसा हमें लगता है। और जब हम ही खाने को बनाते हैं तो हमें जब वो चीज़ जब जिस तरीके से बनानी चाहिए उस तरीके से नहीं बनाते हैं ना, तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है मतलब मन में जैसे कोई बना के दे दे, हमें पता नहीं है कि ये चीज़ें ऐसी बनी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसकी स्मेल से पता चल जाता है, तो भले ही चाहे हम खा लेंगे, लेकिन खुद से जब बनाते हैं तो उसे कैसे बनाया ये हमें पता होता है, तो फिर हमसे वो खाया नहीं जाता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी भी मैं बगैर भुने नहीं बनाती हूँ, जब तक मैं इसे गोल्डन ब्राउन करके भूनूंगी नहीं, बनाऊंगी नहीं। तो मैंने निकाल लिया है सूत फेनी को, और आज खाने में बनने वाला है सूत फेनी और आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ियाँ, क्योंकि मेरे बच्चों की यहाँ पे फरमाइश है और हस्बैंड की, तो मैंने इसमें डाल दी है घिसी हुई गरी और छोटी इलायची, मैंने इसमें डाल दी है। दूध को मैंने उबाल के पहले से रखा था, 2-3 बार मैंने दूध को उबाल लिया, अभी 2 मिनट पहले ही मैंने दूध को बंद किया है, क्योंकि जैसे ही दूध को बंद करने के बाद हम डाल देते हैं ना सूत फेनी के, तो आपने नोटिस किया होगा मतलब एकदम से वो मैदा हो जाता है, पिघल के एकदम मैदा हो जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो 5 मिनट के बाद या फिर 6 मिनट के बाद दूध को बंद करने के बाद मैं इसे डालती हूँ, तो मैंने इसे मिला दिया है और छोड़ दूँगी। और ये सब्जी भी मैंने एक साइड छौंक दिया है, तो उधर वो हो रहा है, मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने लग गई हूँ, और सबको खाना है पूड़ियाँ। और सब लोग बोल रहे हैं आज मैंने बहुत मतलब आज बहुत दिन बाद सब बच्चे खुश हैं, मैं भी खुश क्योंकि रोज रोज गर्मी में, और गर्मी का टाइम है, ये ऑयली चीज़ें मुझे कम बनाना पसंद है, लेकिन सब बच्चे बहुत खुश है, आज मम्मी पूड़ियाँ बनाएंगे, आज मम्मी पूड़ियाँ, बहुत दिन हो गए मम्मी पूड़ियाँ नहीं बनाई हो, मैंने कहा चलो भाई आज बना देती हूँ तुम सबकी फरमाइश पे पूड़ियाँ।
तो इसीलिए मैंने आज पूड़ी और सब्जी और क्या सूद फेनी बना रही है। तो इधर मैंने पूड़ियों को छान लिया है और मेरी बच्चा पार्टी बिल्कुल से तैयार है खाने के लिए। मतलब सब किचन के पीछे ही बैठे हैं, मम्मा बन गया क्या, जल्दी से दो, मम्मा बन गया क्या, जल्दी से दो। तो मैंने कहा चलो मैं बना रही हूँ, तुम लोग को दे देती हूँ भाई, तुम लोग खाओ, जब बन गया है तो तुम लोग खाती रहो। तो तीनों को मैंने इधर देखिए निकाल के दे दिया है। बाबू भी साथ में बैठ के खा रहा है इन सब के, तो साथ में बैठ के खाता है, अकेले ऐसे कभी भी नहीं खाता। जब हम सब खाते हैं ना तो साथ में बैठ के खाता है। और दूध अभी इसने पीना बंद कर दिया है, बंद नहीं माफ़ कीजिएगा, मतलब कम कर दिया है इसने। और इसका जो खाना पीना है ना, हम सबके साथ ऐसे ही खा के इसका पेट भर जाता है, रात में पिलाती हूँ। दोस्तों अब मैं इसी के साथ मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। बाबू मेरे सामने खड़ा है, वो भी बोल रहा है कि मुझे ले लो। तो मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए व्लॉग में। बाय बाय।